नमस्कार, मैं अनिल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। बच्चे मैं अभी तक सेट के पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखा है कि सेट क्या होते हैं, है ना। सेट के अंतर्गत ऐसे जो है कि वेल डिफाइंड एलिमेंट रखे जा सकते हैं। तो वेल डिफाइंड एलिमेंट के बारे में हमने चर्चा किया कि किस प्रकार के एलिमेंट को वेल डिफाइंड एलिमेंट कहा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपने जो है इसको समझा। एम्प्टी जो है एलिमेंट एम्प्टी जो है सेट क्या होते हैं, तो एमनल सेट क्या होते हैं, इन सारी बातें हमने कर लिया है जो आपको समझ में भी आया होगा। उसके अलावा प्यारे बच्चे एक और आगे हम बात करेंगे क्या इक्वल सेट क्या होते हैं। तो इक्वल सेट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है। मैंने इक्वल सेट की डिफिनीशन लिख रखा है, आपको हमें समझाना है कि इक्वल सेट होते क्या हैं। आप ज़रा देखिएगा कि टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। हम दो सेट ए और बी को इक्वल कह सकते हैं किस कंडीशन में, दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इक्वल बी। इन्होंने कहा कि ऐसे जो है सेट को इक्वल कहा जा सकता है जिसमें ए और बी के एलिमेंट क्या हो, सेम हो। मतलब जो ए के एलिमेंट हो वही बी में भी हो, उस कंडीशन में है। अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए नॉट इक्वल टू बी। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, कई बातों मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ए इक्वल है, यहाँ आपने ब्रेसेस के अंदर अगर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, और बी के अंदर आपने क्या रखा, 4 रखा, 3 रखा, 2 रखा, 1 रखा, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे बस एक ही बात आपको माइंड में रखनी है कि उसके अंदर ए के अंतर्गत जो एलिमेंट हैं क्या बी में हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तब तो इक्वल है। हाँ, हो सकता है अगर आपके माइंड में क्रम की बात चल रही हो तो उसमें आप जो है क्रम नहीं रखते, 1 2 3 4 किसी भी ऑर्डर में आप रख सकते हो। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने 4 पहले रख दिया, 3 रख दिया, 2 रख दिया, 1 रख दिया। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें बस क्या देखना है, हमें बस इतना ही देखना होता है बच्चे कि क्या कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में होते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इक्वल सेट है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेके आपको इक्वल सेट के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से फाइनाइट इनफाइनाइट की बात हमने किया था, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने नल सेट की बात किया था, एम्प्टी सेट की बात किया था, उसी प्रकार से आप जो है इक्वल सेट आप देखेंगे। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, वही मैंने लिखा 1 2 3 4 5 है, बी इक्वल जो है 3 1 4 2 है। देखिए इसका क्रम इसके क्रम में जो है डिफरेंट है, बट ए देन ए इक्वल बी, ये जो है ए का जो सेट है वो बी है। बात समझ पा रहे हो ना। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, इसलिए जो ए इक्वल बी है। बच्चे एक बात आप समझने की कोशिश करिए, इक्वल सेट में बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे अगर आपसे हम कह दें कुछ जो है सेट अगर हम इस प्रकार से आपको रख दें, जैसे आप देखिए ए इक्वल हमने रख दिया क्या, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, इस प्रकार से रख दिया। अगर हम बी इक्वल रख दिया, 2 रखा, 3 रखा, फिर 2 रखा, 1 रख दिया। बात समझ पा रहे हो ना। इस प्रकार से हमने इस सेट में रख दिया। अब बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंट है, बच्चे बताइए डिफरेंट क्या है। इसमें मेरे बच्चे आप देखिएगा 1 2 3 है, और इसमें क्या है कि 2 2 बार आ गया है 3, जबकि आप जानते हो कि रोस्टर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एलिमेंट का रिपीट आप एलिमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ अगर रिपीट कर दिया गया है और कह रहा है कि क्या ए इक्वल बी है, आप इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि ए इक्वल बी है, क्योंकि इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। समझ पा रहे ना। हो सकता है ऐसे अगर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो कि संभव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड को चेक करने के लिए इस प्रकार की बातें अगर की जाए कि किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन कर दे, रिपीट कर दिया जाए, और अगर आपसे पूछ लिया जा रहा है बच्चे कि क्या ए के एलिमेंट सारे बी में हैं, तो आप कह सकते हैं ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो बच्चे आप समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पे बने रहेंगे
और पूरे के पूरे एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज मैं सारे एक्सरसाइज भी करा रहा हूँ, तो सारे एक्सरसाइज आप देखोगे तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप पूरे चैप्टर को ध्यान से 1 या 2 बार आपने देखा होगा तो ज़रूर जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन को करने में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। हम एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं और एग्जाम्पल नंबर 7 से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से। देखिए, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ़ एनी गिव रीजन। आप देखिए क्या होंगे कि इसको इक्वल सेट फाइंड करिए, इक्वल सेट आपको दिखाना है। आइए, तो ए बी सी डी ई में ये आपस में कौन कौन से ऐसे सेट हैं जो आपस में इक्वल हैं, क्या आप ये बता सकते हो इस प्रकार के? तो आइए हम चेक करने की कोशिश करते हैं। ए में कितने एलिमेंट हैं? तो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करोगे तो नंबर ऑफ अगर एलिमेंट की बात करोगे तो क्या है? 1 है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मैंने बताया था इस प्रकार से दिखाई जाता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना होगा तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो 0 जो है एक एलिमेंट है, इसको एम्प्टी सेट ना समझ बैठिएगा। कुछ बच्चों का हो सकता है कन्फ्यूजन हो, जैसे ही 0 आए और उनको मन में चले कि सर ये तो एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी एलिमेंट नहीं है। नहीं बच्चे, एक बात आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, 0 खुद में एक एलिमेंट होता है। 0 डिजिट होता है ना, 0 1 2 3 क्या है, ये सब डिजिट होते हैं। ये खुद में एक एलिमेंट है, तो आप इसको एम्प्टी सेट समझ न बैठिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, है ना। ये क्या होगा बताइए? ये जो है 0 अपने आप में एक सेट होता है। बच्चे आप एक बात बताओ, दूसरा क्या रखा है? करा है द सेट ऑफ ऑल एक्स, पढ़ो मेरे साथ, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, है ना, इज ग्रेटर देन 15, मतलब x की वैल्यू 15 से बड़ी होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो ना? एंड लेस देन 5, 5 से छोटी, 15 से बड़ी, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी बच्चे? x की ऐसी वैल्यू बताओ जो 15 से ग्रेटर देन 15 हो, 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है क्या? तो आप क्या कहोगे? ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। इसलिए ये क्या बता रहा है कि बी वाला जो कंडीशन है, ये देखिए, ये क्या कह रहा है? ए तो 0 है, लेकिन जो है बी क्या बता रहा है मेरे बच्चे? अगर इसको दिखाना चाहो तो बी एम्प्टी सेट बता रहा है कि ऐसा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो तुम बताओ। नहीं हो सकता। आइए अगला नेक्स्ट देखते हैं, सी वाला क्या कहता है, तब तो हम कंपेयर करेंगे। पहले तो ये सब कौन सा दिया है? ये सब जो है ये देखिए, ये रोस्टर फॉर्म में दिया है ना। और ये देखिए क्या दिया है, हाँ, इसको देखो, ये लैंग्वेज फॉर्म में दिया है और ये रोस्टर फॉर्म में दिया है। इन बातों को आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो अगर देखिए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x माइनस 5 इक्वल 0, अगर x माइनस 5 इक्वल 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? जरा हमें बताइए सी के कंडीशन में। तो अगर सी के कंडीशन में इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे, तो x माइनस 5 इक्वल 0, तो यहाँ से x इक्वल कितना हो जाएगी? 5। अगर इसको रोस्टर जो है विधि में रखोगे तो यहाँ क्या रखोगे? 5 रखोगे। रखोगे कि नहीं रखोगे? आइए हम डी को चेक कर लेते हैं। तो डी को क्या होगा? तो डी में देखिए कह रहा है x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर इक्वल 25। अगर x स्क्वायर इक्वल 25 है तो x इक्वल क्या होगा? क्या आप बता सकते हो? x स्क्वायर इक्वल 25, तो x इक्वल जो है प्लस माइनस 5 होगा। तो मतलब आप यहाँ क्या रख सकते हो? प्लस में 5 और माइनस में 5, इस प्रकार से रख सकते हो। आइए ई के कंडीशन में हम चेक कर लेते हैं। तो ई वाला कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स। रूट्स माने सलूशन होता है ना, पॉजिटिव मतलब उसका जो सलूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। इक्वल एक्स स्क्वायर, ये मेरे बच्चे एक देख लो इसका सलूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, क्या दिया है? माइनस 15 इक्वल 0। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो किस प्रकार से होगा? 15 हो गया ना, तो यहाँ से क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3, 5 3 जा 15 हो गया, 5 में 3 गया 2 हो जाएगा। एक्स माइनस 15 इक्वल 0,
यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल 0। अगर इन दोनों में x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 5, और यहाँ क्या कॉमन ले लोगे बताइए, यहाँ 3 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल 0, मतलब x माइनस 5 हो गया और x प्लस 3 इक्वल 0, मतलब x की दो वैल्यू आई, एक तो 5 एक तो माइनस 3 आई, मतलब एक 5 आई एक माइनस 3। ई की कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो बच्चे, आप लिखोगे एक जो वैल्यू 5 है और एक जो है माइनस 3 है, तो माइनस 3 वाली वैल्यू लेंगे आप सोल्यूशन में। कह रहा है कि ये क्या लेना है, पॉजिटिव रूट्स लेना है न कि निगेटिव लेना है। अगर पॉजिटिव लेना है तो निगेटिव वाला तो लेंगे नहीं, तो हमारा पॉजिटिव कितना हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। बच्चे मेरी बात समझ रहे हो ना, क्योंकि सवाल को आप ध्यान से पढ़ोगे। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होने लगेगी तो हमें लगता है क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इस बात को आप देखिए, यहाँ पॉजिटिव रूट कहा है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में मेरे प्यारे बच्चे कितने सोल्यूशन आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल 0। अगर क्वाड्रेटिक होते ही मेरे दिमाग में ये बन गया कि 2 सोल्यूशन आने वाले हैं और लास्ट में माइनस 15 दिया था, तो हमें लगा कि एक वैल्यू माइनस आने ही वाली है। तो इसी प्रकार से हमें एक वैल्यू जो है माइनस 3 मिला, एक 5 मिला, तो माइनस 3 वाला हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया आपको पता होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे रखा है कि माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस आ गया तो हम उसको नहीं लेंगे। आइए अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं कौन किसके इक्वल है। क्या ए बी के इक्वल है, तो आप कहेंगे ए जो है नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। चलिए और देखिए क्या इक्वल है, क्या बी किसी की इक्वल है, बी किसी की इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो बी नॉट इक्वल टू सी, और जो है सी जो है क्या हो जाएगा, किसके इक्वल है, सी ई के इक्वल है। तो सी जो है हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल ऑफ ई। समझ पा रहे हो ना। और कोई इक्वल है, देखिए डी और ई इक्वल नहीं है मेरे बच्चे। एक बात और ध्यान दो, इक्वल सेट नहीं कह सकते इसको। डी और ई जो है, हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में चले कि सर +5 तो यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, लेकिन जो इक्वल सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। यहाँ देखो प्लस और माइनस 2 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ क्या है, एक ही है। तो एक इस कंडीशन में आप इक्वल नहीं कह सकते। इस कंडीशन में हम एग्जाम्पल नंबर 7 आपको, चलिए बच्चे आइए हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है बच्चे, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना, हमें लगता है सुनाई दे रहा होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट आर इक्वल और जस्टिफाई और आंसर। इसको जो है आप जो बताना भी है दिखाना भी है। आइए इसमें कह रहा है एक्स द सेट ऑफ लेटर इन एलाई, मतलब एक जो है x दिया हुआ है और उसको जो है हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख दे रहे हैं। a है तो यहाँ a लिख दो, और डबल यल है तो हम कितनी बार यल लिखेंगे बच्चे, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कितनी बार यल लिखेंगे, 2 बार यल है। तो आप कहोगे सर यल केवल 1 बार लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म अलाउ नहीं कहता कि किसी भी एलिमेंट को ब्रेसेस के अंदर आप रिपीट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। हमने एक यल लिखा, उसके बाद ओ लिखा, उसके बाद वाई लिखा, ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद एंड बी इक्वल, देखिए क्या कहता है। बी में कह रहा है बी द सेट ऑफ लेटर इन यल ओ वाई ए यल। यल 1 बार है, यहाँ यल 2 बार है, 1 बार ही लिखेंगे, और वाई भी है, ए भी है। ये देखो ए इक्वल बी है ना, समझ में आ गए। आइए हम दूसरे पे चलते हैं, सेकंड देखने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्या कहता है, पढ़ो। द सेट ऑफ ऑल एन सच दैट एन बिलोंग टू जेड, है ना बच्चे, एंड एन स्क्वायर इक्वल भी है, लेस देन 4 भी है, मतलब 4 भी होना चाहिए। यानी कि ओ एलिमेंट लो स्क्वायर करने के बाद क्या होना चाहिए मेरे बच्चे बता, या तो वो 4 हो या 4 से छोटा हो। इसका मतलब यही ना है, ये सिंबल आप देख रहे हो ना, ये सिंबल आप समझ पा रहे हो ना, ये है लेस देन, और इक्वल का भी सिंबल है। अर्थात n का वैल्यू अगर आप -1 रखोगे और -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आने वाला है, आप कहोगे सर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर n की वैल्यू आप -2 लो तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आने वाला है, आप कहोगे सर 2 2 जा 4 आने वाला है।
अगर n है, अगर यहाँ 0 ले रहे हो तो स्क्वायर करोगे 0 आना है, लेस देन है। अगर फिर n की वैल्यू 1 रहा तो स्क्वायर करोगे तो 1 आने वाला है। n की वैल्यू अगर आपने 2 रखा, स्क्वायर करोगे कितने आने वाले हैं? 4 आने वाले हैं। और कोई नंबर तो नहीं ले सकते जो इसके इक्वल और लेस देन हो। बात समझ पा रहे हो ना? स्क्वायर करने के बाद n की वैल्यू को, तो आप इसका मतलब आपका क्या हो गया, ए वाले सेट में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? तो आप लिखेंगे कि सर ए का जो है एलिमेंट का संख्या -1, -2, 0, 1 और 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, है ना। तो ए का रोस्टर फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया, बुल्डर फॉर्म में दिया था, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। अब चलिए बी के सेट को हम देखते हैं। तो बी का सेट हमारे बच्चे, एक बात तो बता, देखकर ही लग रहा होगा, अगर आप थोड़े से समझदार हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते, तो आप जरूर बता सकते हैं सर द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। जो आर की वैल्यू है x² - 3x + 2 दे रखा है, 2 दे रखा है ना बच्चे, दिया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी इसका सलूशन होगा x का, वो केवल 2 होगा। और यहाँ कितना है? यहाँ 5 सेट है, अलग अलग है। तो क्या a = b संभव है? निकाल लो। अगर तुम्हारे मन में चल रहा होगा सर हमें बताइए x² - 3x + 2 है इक्वल 0 है, तो कैसे सॉल्व होगा? x² - 2 + 1 x + 2 = 0, x² - 2x - x + 2 = 0। यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या हो जाएगा? x - 2 = 0, अर्थात x - 2 और x - 1 = 0, अर्थात x = 2 x = 1, अर्थात यहाँ b का जो है हमारा सेट बना 1 और 2। तो क्या 1 2 इसमें है? 1 2 से ज़्यादा है, तो क्या ये इक्वल होगा? a not equal to b, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल का क्या कंडीशन होता है? इक्वल का कंडीशन ये होता है कि इसके में जितने एलिमेंट हैं इसमें भी होना चाहिए। बस अंतर है कि अगर आप चाहो तो इसके क्रम को चेंज कर सकते हो, लेकिन एलिमेंट की संख्या आप कम नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए, यहाँ टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। बात समझ पा रहे हो आप कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे होंगे, ऐसा हम आशा और उम्मीद करते हैं। समझ मेरी बातें अगर बच्चों आपको समझ में आ रही होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे साथ अगर आप बने रहोगे तो आपको इस पूरे जो है चैप्टर को या पूरे बुक को समाप्त करने में बहुत समय नहीं लगेगा। मैं स्पीड और बढ़ाने वाला हूँ, स्पीड बढ़ा, क्योंकि अभी तो शुरुआती है इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। अगर आप धीरे धीरे पकड़ने लगोगे और मुझे कमेंट करोगे तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और जल्दी जल्दी सारी बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपका बहुत जल्द कवर भी हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप ना? तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए और मैं जो है बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख